नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हों और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज सकट चौथ की कथा सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पूर्ण को नहीं मानते थे। इसके कारण उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे घर रह जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के घर रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जा तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का ब्याह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद बेटे का ब्याह तक हो गया और उसका बेटा ब्याह करने चला गया, लेकिन वह उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से उनके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल का पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी माँ से बोलती है, वह जब भी डूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरे बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का ब्याह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा वह बहू घर लाएगा तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपकी आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करना शुभारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश की जय। जय सकट चौथ देवता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।